अच्छा, अब RS को जब आपने करना शुरू करना है ना, रिमोट सेंसिंग की डोमेन को, फिर आपने 100% उसी चीज़ के बारे में सोचना है, मिक्स नहीं करने देनी चीज़। आपने समझना है कि आपने कभी GS पढ़ा ही नहीं था, आपने पढ़ा ही RS था बेसिक से, क्योंकि ये उसकी लैब का हिस्सा है। RS की लैब में से, जो कि कंबाइंड लैब है ना दोनों के सब्जेक्ट्स की, तो उसमें हम दोनों तरफ एक ही चीज़ करने जा रहे हैं। तो ये इधर भी हो सकती है, ये दूसरी क्लास में भी हो सकती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आर्क मैप ओपन करके रखें ताकि आपको डाटा की इंपोर्ट करने का मेथड या डाटा की रीडिंग का पता चलता रहे। और साथ में आपके पास अगर वे आ गया है पोर्टल, तो इसमें मैं यहाँ पे एक वेब पोर्टल ओपन कर लेता हूँ अर्थ एक्सप्लोरर के नाम से। ये मेरा ख्याल है नीचे मेरे पास आ ही जाएगा, ये अर्थ एक्सप्लोरर। ठीक है, ये आप गूगल पे लिखेंगे अर्थ एक्सप्लोरर तो वो आपको वो दे देगा, earthexplorer.usgs.gov। तो USGS की ऑफिशियल साइट है नासा की, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारा डाटा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। तो इस तरह से एक होम पेज खोलें ऐसे, तो आपको पहले लॉगिन वगैरह पूछेगा, तो मेरा ऑलरेडी इस पे बना हुआ है बहुत ज़माने का, तो मैं वही यूज़ करूँगा। तो मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, बल्कि ये तो अच्छा, एक बार ज़हन में रखना, USGS का जो अर्थ एक्सप्लोरर का पोर्टल है ना, वो आपको जब कहेगा ना रजिस्टर करो इसको, तो रजिस्टर आपने इसी पेज पे आके करना है। वो सिंपल रजिस्ट्रेशन है, गूगल से भी हो सकती है, वैसे भी फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वो टैग कर लेगा। तो एज ए स्टूडेंट और एज ए रिसर्चर आप इसके साथ अटैच हो जाएं। तो आप उनको बताएं कि हमने कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना, सिर्फ एकेडमिक पर्पज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए यूज़ करना है। तो वो आपको रजिस्टर कर लेते हैं। इस तरह का आपका फिर वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो उसके बाद अगले पेज पे आप अर्थ एक्सप्लोर पे जा सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं अर्थ एक्सप्लोरर। ठीक हो गया, ये अर्थ एक्सप्लोर का पेज आ गया हमारे पास। ये देखिए, इस तरह से पेज आ जाएगा। ये इंटरैक्टिव वेब पेज बना हुआ है, ठीक है। और इसको अगर मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं यहाँ से, ताकि आपको जो है ना पेज, वो वेब पेज सही नज़र आए। ठीक है, ये लेकिन थोड़ा छोटा हो जाएगा, 75 पे कर देते हैं, ताकि पेज की जो फर्दर कहानी है ना, इसको भी मैं चला देता हूँ। ठीक है, फ्रेश पेज खोल लेता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये लॉगिन आया हुआ है, ठीक है ना, मैंने आईडी बनाया था, तो यहाँ पे मेरे पास लॉगिन आया। जब भी आप डाटा लेंगे, लॉगिन किए बगैर आपको डाटा नहीं देने देगा, डाटा नहीं ले सकते। देखें जितना मर्जी, डाटा डाउनलोडिंग के वक्त फ़ौरन वो पॉपअप करेगा, लॉगिन करो जी। तो पहले ही आप अकाउंट बना लें। इधर आप जाएंगे, क्रिएट अकाउंट पे आएंगे तो उस पेज पे ले जाएगा, इस पेज पे आ जाएंगे, इधर आप अपना फॉर्म शाम फिल करेंगे तो सारा वो आपको बना के दे देगा। अब यहाँ पे जब आप आते हैं, तो इसके अंदर नासा की मैक्सिमम जो है आपके पास ओपन सोर्स डाटा सेट्स पड़ा हुआ है। सबसे पहले आपने टेक्निक ये सीखनी है कि आपने कौन सा डाटा लेना है और कैसे लेना है। ठीक है, बाकी डाटा जब आएगा वो तो कहानी बात की शुरू होगी। अभी डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए कि आपने डाटा लेना कैसे है। मैं थोड़ी लाइट तेज कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र आता रहे। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको याद होगा कि मैंने आपको KML वगैरह और KMZ बनाने का तरीका बता दिया था। तो इंटरैक्टली गूगल अर्थ प्रो का डाटा इसमें भी सपोर्ट हो जाता है कि आपके पास, अगर आप जैसे असगर माल का एरिया है, अब इतने बड़े ग्लोब के ऊपर यहाँ पे कोई सर्च बार नहीं आएगी कि आपको असगर माल लिखेंगे तो असगर माल खोल देगा। इसके लिए आपको गूगल अर्थ प्रो हेल्प करेगा कि भाई असगर माल ढूंढो, उसके साथ डिमार्केशन बनाओ, उसको KML में या KMZ में एक्सपोर्ट करो। मार्क, वो डिमार्केशन बनानी है वो बना लो, एक छोटा पॉइंट GPS का जो आपने दिया वो लगाना है वो लगा लो। लोकेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपका सकरमाल ये है, यानी पिंडी का एरिया ये है। चूंकि आपने करना है सैटेलाइट के डाटे पे काम, अब वो उस एक पॉइंट को भूल जाए। अब आप स्वार्थ विर्थ पे आ जाएं। एक एक सीन कई कई किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। एक एक सीन जब आप डाउनलोड करेंगे, उसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं, पंजाब पूरा भी आ सकता है, वर्ल्ड का डाटा भी आ सकता है, पूरे पाकिस्तान का डाटा एक ही सीन में आ सकता है। तो अब उस एक पॉइंट से बाहर निकल आए। अब आप आ गए हैं सैटेलाइट के ओवरव्यू के ऊपर। उसमें आपके पास सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई मैंने एरिया लेना कौन सा है। तो चूंकि आपने KML बनाई हुई है इसके अंदर, कॉलेज की मेरे पास पड़ी हुई है,
तो मैं चाहूँ तो सबसे पहले देखें ना, फर्स्ट स्टेप आ गया एंटर सर्च क्राइटेरिया। इसके बाद अगली टैब में आएंगे तो डाटा सेट्स आ जाएंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे फर्दर ऑटोमेटिक चलता रहेगा, तो फिर तीसरे स्टेप पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई ये पूरा ग्लोब है, इसको आप जूम आउट कर लें। उसी तरह जैसे अर्थ वो बना हुआ ना गूगल अर्थ, उसी तरह का ग्लोब बना हुआ, इमेजरी है पूरे वर्ल्ड की। ये देखें, आप चाहें तो उसको खुद से जूम करके भी देख सकते हैं। इंटरनेट आपका अगर अच्छा होगा तो काम जल्दी हो जाएगा। अगर आप कहते हैं यार मुझे तो ढूंढा ही नहीं जाता, ये मैं किधर फंस गया हूँ, ये मुझे नज़र ही नहीं आ रहा पाकिस्तान का किस एरिया पे काम करना है, तो हल्का हल्का बाउंड्री मैप इसके ऊपर बना हुआ है। आप चाहें तो इस तरह जूम करके भी एरिया कवरेज देख सकते हैं। ये जो नज़र आ रही है ना आपके पीछे, ये नेटवर्क बना हुआ है, इसने ग्रेटिक्यूल पूरा दिया हुआ है। इसकी बेस पर आपने डाटा सेलेक्ट नहीं करना। उसकी वजह यह है कि हर एक सेंसर का एरिया कवरेज डिफरेंट है। लैंड सेट छोटे एरिया पे सीन देगा, एरिया कम करेगा। मॉडिस होगा, वो बड़े एरिया को कवर करेगा एक ही सीन में। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को ज़हन में नहीं रखना। आपने जो सीन सेलेक्ट करने हैं वो आपने डाटा सेट्स में से करने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ आपने देखना है कि आपको एरिया कौन सा चाहिए। इस स्टेज पे जो हम करने जा रहे हैं, हम कहते हैं कि यार हम या शेप फाइल लोड कर देते हैं या हम KMZ फाइल लोड कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट करने के बाद इसके ऊपर डाटा ओवरले करवा के बता देगा कि भाई ये एरिया है आपका। जब आप एरिया फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद अगली स्टेज पे डाटा सेट की तरफ जाएंगे। अभी आप चेक करें कि मैं कहता हूँ अच्छा KMZ KML लोड करता हूँ। फाइल जो अभी मैंने कल परसों कॉलेज की बना रहे थे, मैंने इधर ही कहीं बनी होगी। ये देखें ट्री बनी हुई है ना, SHP नहीं, इसके बाहर बनी हुई। हाँ, वो KMZ या KMC है, देखें ग्राउंड की KML फाइल है 4KB की। ये मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे वो लोड करना शुरू कर देगा। तो ये देखें इसने लोड कर दिया और ये लोड भी हो गई और बैक एंड पे उसने एरिया को कवर भी कर लिया। ये ऑटोमेटिक उसी पे आया, अभी गूगल अर्थ प्रो नहीं चल रहा, ये अर्थ एक्सप्लोरर की साइड पे उसने एरिया की बाउंड्री बना दी है। अच्छा, एक बार ज़हन में रखिएगा, बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि हम ना ये एरर हैं इसके अंदर लिमिटेशंस के। इसमें ज़हन में रखना है आपने कि बाज़ दफ़ा आपको होता है कि पॉलीगन में लोड कर दूँ पूरा पाकिस्तान, उसकी शेप फाइल लोड वो भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको जिप फोल्डर लोड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर वो शेप फाइल 500 पॉइंट से ज़्यादा बनी हुई है तो वो लोड नहीं करेगा। ये देखा ना, पॉइंट्स बन गए ऑटोमेटिक। हमने तो ग्राउंड दी थी, लेकिन इसने जितने भी वर्टिसेस थे ना उस सबके पॉइंट्स को कैलकुलेट कर दिया है। और ये 500 से कम के पॉइंट होंगे तो लोड हो जाएगी। अगर उससे ज़्यादा के हुए तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड एरिया अगर 5 से ज़्यादा बनना है तो वो एरर दे देगा कि जी लेस देन 500 पॉइंट्स लोड करें। अब यहाँ जैसे यहाँ पे आ गया है ना, तो नीचे देखिए जितने भी मैंने पॉइंट्स बनाए थे ना उसमें, ये सारे यहाँ पे बन गए अलग-अलग। अब ये आपका एरिया जिसने डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये देखें, ये असगर माल की ग्राउंड मैंने ली थी, उसमें से तो ये एरिया उसने डिफाइन कर दिया। चूँकि वो लैट लॉन्ग इसकी बैक एंड पे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास ये KMZ आ गई, अब आपका ये काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। हाँ, अगर आपके पास हो ना कि मेरे पास तो KMZ ही नहीं है, मेरे पास तो ArcGIS ही नहीं है, या मेरे पास अर्थ प्रो ही नहीं है, मैं डाटा कैसे उसको करूँगा, तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। उसका दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ सपोज इन सारे पॉइंट्स को, तो मैं यहाँ पे पॉइंट ख़त्म डिलीट करता जा रहा हूँ, तो वो पीछे से भी वो डिलीट हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब मैनुअल तरीका भी देख लें, ये अब इस पर कुछ नहीं आ रहा ना, लेकिन मुझे पता है कि मैंने यार इस एरिया को कवर करना है पिंडी के, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके या तो आप ये फीचर्स वर्ल्ड में चले जाएं, कंट्री में चले जाएं, यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। ये देखें, पाकिस्तान लिखूंगा तो पाकिस्तान आ जाएगा। फीचर क्लासेस में आऊँगा, पाकिस्तान को वो शो कर ले ज़रा पहले। ये पाकिस्तान के नीचे एरियाज़ आ गए। ठीक है, अब पाकिस्तान के जो एरियाज़ आए हैं उसके अंदर आपने नीचे लिस्ट में से सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा एरिया चाहिए। ये काम लंबा है, आपको अगर रावलपिंडी ढूंढना है इसके अंदर से ढूंढें, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जाएं तो आपको यहाँ पे पॉपुलस प्लेसेस वगैरह का डाटा मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे आते हैं, ये US का है, इसमें अंदर सिर्फ US मिलेगा, इसके अंदर आपको वर्ल्ड के फीचर्स मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ फीचर नेम, तो मैं इस्लामाबाद लिखता हूँ। ये देखिए नीचे इस्लामाबाद की फाइल आ गई है। तो यहाँ पे एरिया अगर उसने डाटाबेस में शामिल किया हुआ है तो वो आ जाएगा, छोटा मोटा नहीं आएगा। नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो आती है, सिटी लेवल का डाटा या बहुत कॉमन।
तो मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे पास जो है ना इस्लामाबाद का डाटा है, लैंडलॉन की लोकेशन है, पॉपुलेटेड प्लेसेस, कैपिटल, फर्स्ट ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ये हमें चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो आपकी होती है बाउंड्री, उसके ऊपर हमने देखना है। और फर्स्ट लेवल का क्या मतलब है कि वो इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, कम होगा डाटा। तो मैं कहता हूँ इसको क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करते हैं तो इस्लामाबाद के ऊपर पॉइंट पे ले आया। ठीक है, अब ये आपका जो पॉइंट आ रहा है ये आपका आया है इस्लामाबाद का। अब मैं कहता हूँ कि यार ये पॉइंट तो बन गया। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे ना इसके, ये देखें ना पॉलीगन आ गया, मैंने इसके इर्द गिर्द एरिया डिफाइन करना है, मुझे किस रीजन में डाटा चाहिए। अभी रीजन में डाटा नहीं आया, अभी हमने एरिया डिसाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ना कहता हूँ कि इसको खिसका के थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ और मैं इसको माउस से क्लिक करूँगा तो इसके इर्द गिर्द बाउंड्री बननी शुरू हो जाएगी, यानी एरिया डिफाइन करने शुरू कर देगा। देखिएगा नीचे यहाँ पे लिस्ट भी बननी शुरू हो जाएगी। क्लिक करूँगा, क्लिक करूँगा, क्लिक करूँगा, जितना मर्जी आप एरिया कवर कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं यहाँ पे, इसी पॉइंट पे लेके आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो एरिया खुला हो जाएगा। इसको मजीद बढ़ना चाहते हैं तो ये यहाँ पे ले आए, मजीद आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे ले जाएं। तो जितना रेड जोन में आएगा इस एरिए को उसने सेलेक्ट किया। ठीक है, अगर मुझे नहीं पसंद आ रहा तो मैं डिलीट कर दूंगा। मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना रावलपिंडी चाहिए, मैंने गलती से उस तरफ ले गया हूँ, तो मैं इसको एरिया को छोटा भी कर सकता हूँ, मैं इधर ले आता हूँ नीचे। तो मुझे उस हिली एरिया नहीं चाहिए, मुझे रावलपिंडी चाहिए और मैं सिर्फ इस एरिया को कवर करना चाहता हूँ। ठीक हो गया, ये देखिए ये, ठीक है, ये एरिया इधर आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी का एरिया कवर हो गया। अब ये एरिया चूंकि मैंने डिफाइन कर लिया है, यहाँ पे देखिएगा नीचे वो कहता है कि डेट, बल्कि डेट से भी पहले। रिमोट सेंसिंग में एक बात याद रखिएगा, आपके पास डाटा हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं आता। उसमें क्योंकि एटमॉस्फेरिक का फिनोमिना होता है, क्लाउड भी होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, बारिश भी होती है, डस्ट भी होती है, हर तरह की फिजा में चीज़ें हैं, वो डाटा भी इसके साथ नज़र आ रहा होता है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले जो फिल्टर लगाना होता है वो होता है कि आपने क्लाउड कवर को साफ रखना है। हमने शुरू में पढ़ा था कि ऑप्टिकल का सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो आपके क्लाउड कवर में काम नहीं करता, उसके लिए क्लियर स्काई होना ज़रूरी है। रडार का डाटा वो होता है जिसमें हर तरह के मौसम में काम करता है, लेकिन रडार का डाटा यहाँ पे पड़ा नहीं होगा, ये आपको सिर्फ ऑप्टिकल का डाटा देगा। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आपने क्लाउड कवर की एडजस्टमेंट करनी है। क्लाउड कवर वो कहता है कि इस वक्त आप क्लाउड कवर 0 से 100% की रेंज में मिलेगा। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे चाहिए 0 से लेकर 20%। जितने भी सीन होंगे वो 20% से ज़्यादा के क्लाउड कवर वाले डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, वो आएंगे ही नहीं लिस्ट में। सिर्फ लेस देन 20 या 20% वाले क्लाउड कवर के सीन आएंगे। देखो अगर क्लाउड कवर आप ज़्यादा लेंगे तो नीचे सीन ही नज़र नहीं आएगा, ज़मीन नज़र ही नहीं आएगी, तो काम कैसे करोगे। तो आपने क्लियर स्काई लेना है। मैं चाहूँ तो मैं इसको 10% पे भी ले आऊँ, ठीक है, नहीं यार 10% ठीक है। 10% का मतलब बिल्कुल हल्के से क्लाउड होंगे, एरिया जितना भी लेंगे ना उस एरिए का 10%। ये जैसे ही मैंने एरिया लिया होगा ना, इस एरिए पे 10% से ज़्यादा क्लाउड ना हो जब सीन फिल्टर करे। ये सारी फिल्ट्रेशन इसके अंदर आपको करनी पड़ती है, फिर आपका सीन क्लियर होता है। अब यहाँ पे मैंने कर लिया। अब अगली कहानी क्या है, मैं ये कहता हूँ कि यार ये तो आ गई, अब मैंने डेट देनी है उसको, मुझे किस टाइम का डाटा चाहिए। यहाँ पे आपने देना है डेट। डेट में आप कैलेंडर में आ जाएंगे। डेट में आप कहते हैं कि अच्छा यार जनवरी चल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2024 से लेकर अभी आज की जो डेट चल रही है 25-26 तक के अंदर का जितना भी डाटा होगा वो आप सारा मुझे दिखाएंगे। अगर आपको पुराना डाटा लेना है तो कैलेंडर में पीछे चले जाएं, पिछले सालों का भी डाटा ऐड कर लें, यहाँ से ईयर आप चेंज करें और आप पिछले सालों में चलें। देखें यहाँ पे डाटा कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल है, ये देखें डाटा सेट्स कितने पुराने अवेलेबल हैं। बहुत सारे डाटा सेट्स इनकी लोकल भी तो है ना, क्योंकि ग्लोबल है ना। तो आप 1960 से 70 से 90 से कोई सा भी डाटा शुरू करना चाहते हैं तो आप कर लें। सैंपल के तौर पर हम 2024 का लेते हैं और जनवरी का महीना चल रहा है तो हम जनवरी का ही लेंगे। एंड रिजल्ट ऑटोमेटिक आपको वो बता देगा कि लास्ट डेट जो करंट चल रही है आज की डेट तक का डाटा भी वो दे सकते हैं आप, या एक दिन पहले का डाटा। तो इतना लेटेस्ट डाटा आपको कोई भी नहीं देगा सिवाय रिमोट सेंसिंग। जब आपने काम करना है तो सिर्फ उसे रिमोट सेंसिंग के डाटा पे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो डेली डाटा आ रहा होता है फ्री में। अच्छा, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आप एरिया कैसे डिफाइन करना है, शेप फाइल या केएमएल कैसे लोड करनी है, या आपने खुद से मैनुअली एंट्री करनी है तो क्लिक करेंगे तो बाउंड्री बनती चली जाएगी,
उधर से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें या एरिया, जो भी आपको मैंने यहाँ पे बताया इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगली स्टेज पे आइए, अब वो कहता है कि नीचे आओ डाटा सेट्स, ये ऑटोमेटिकली फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। जब आपने ये स्टेप्स मुकम्मल कर लिए तो ऑटोमेटिकली कहेगा अब तुम आ जाओ डाटा के ऊपर। डाटा सेट को क्लिक करोगे तो पेज चेंज हो जाएगा। ये आगे है जनाब आपके सेंसर्स की ग्रुपिंग, ये सारी ग्रुपिंग बनी हुई है। ये जितने भी सेंसर की ग्रुप नज़र आ रही है इसके अंदर एक ट्री की तरह डाटा खुलता चला जाएगा। जैसे हमने चूंकि बहुत ज़्यादा नाम लिया है लैंडसैट का, ये देखिए लैंडसैट का पूरा उसने एक मॉड्यूल दिया, ये समझ लो मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं या फोल्डर पड़े हुए हैं, मेन फोल्डर है इसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसमें से आप आ जाए लैंडसैट पे, लैंडसैट पे क्लिक करें। इस लैंडसैट के अंदर जो मुख्तलिफ उनके सीरीज रिलीज हुई हैं उसका डाटा पड़ा हो। ये देखो लैंडसैट कलेक्शन 2 लेवल 2, कलेक्शन 1 लेवल जो है सॉरी कलेक्शन 2 लेवल 1, तो लेवल जितने भी इंक्रीज होंगे, ये देखो लैंडसैट कलेक्शन 2 लेवल 3, लेवल जितने भी इंक्रीज होते जाएंगे उतनी ही सीन के अंदर प्योरिटी आती जाएगी, यानी सीन साफ सुथरे होंगे, उसमें एरर्स कम होंगे, क्लैरिटी क्लियर होगी। तो ये आपने लेवल के हिसाब से ध्यान में रखना है। मैं कहता हूँ कि अच्छा जी लेवल 2 सॉरी लेवल 3 का डाटा खोलो, इसको प्लस को क्लिक करेंगे तो लेवल 3 के जो सीन है उसकी लिस्ट आ जाएगी कि इसमें आपके पास कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है। वो कहता है कि जी लैंडसैट 4 से लेकर 9 तक का जो डाटा है, सरफेस वाटर एक्सटेंट इसका डाटा अवेलेबल है, बर्न एरिया का डाटा अवेलेबल है, फ्रैक्चरल स्नो कवर्ड का एरिया अवेलेबल है और मुख्तलिफ चीज़ें और भी लिखी हुई हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं चाहिए इसको इग्नोर कर दें। आप आ जाएंगे अच्छा मैंने लैंडसैट 9 का सिंपल डाटा ले, लेवल 2 पे आइए, इसको खोलें। ये देखिए लैंडसैट 8 और लैंडसैट 9 OLITIRSC2 लेवल 2, ये जो फाइल का नाम है ये हमारे काम की चीज़ है। इस फोल्डर के अंदर लैंडसैट 8 और लैंडसैट 9 का कंबाइंड डाटा मिल जाएगा। ये देखें, अच्छा मज़े की बात ये है कि ये जो पोर्टल्स पे नाम शाम लिखे हुए हैं ना, ये सारे शॉर्ट कोड्स लिखे हुए हैं, शॉर्ट वर्ड्स हैं। अब आप देखिए लैंडसैट 8-9 यानी लैंडसैट 9 और लैंडसैट 8 की जो सीरीज़ है उसका डाटा यहाँ पे मिलेगा। आगे उसने क्या लिखा हुआ है OLI/TIRS, ये दो वहाँ के सेंसर्स के नाम हैं। जो मैंने आपको कहा था ना कि सेंसर्स के नाम देखना कि इन सीरीज़ में कौन से सेंसर लगे हैं, ये वो सेंसर है। ठीक हो गया। आगे C2 और L2 का मतलब है कि L2 तो हो गया लेवल 2 और C2 मेरा ख्याल है लैंडसैट की बात कर रहा है, सीरीज का इसके अंदर कोई लेवल होगा। यहाँ पे आप इसको करेंगे चेक, ठीक है, तो डाटा सेट आपका हो गया सिलेक्ट। इससे पीछे की जो सीरीज आई है ना 7 और 4 और 5 ये सारी अवेलेबल है। लैंडसैट 7 से नीचे 6 का डाटा अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लैंडसैट 6 जो थी वो क्रैश कर गई थी, उसका डाटा ही नहीं बना। जैसे वो लॉन्च हुई थी वो क्रैश कर गई थी, वो तबाह हो गई थी, खत्म। तो इसलिए 5 के बाद सीधा आप 7 पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपने कर लेना है लैंडसैट की सीरीज को सिलेक्ट। उसके बाद आपने आ जाना है, ये देखें एडिशनल क्राइटेरिया छोड़ दें, वो उसका कोई खास फायदा नहीं है, रिजल्ट्स पे आ जाए। तो आपने डाटा रेंज दे दी, आपने क्लाउड कवर दे दिया, आपने एरिया दे दिया। अगली लेवल पे आपने बता दिया मुझे ये सेंसर चाहिए, फिर आप कहते हैं मुझे रिजल्ट्स दिखाओ। रिजल्ट्स पे आप आएंगे तो कुछ टाइम लेगा क्योंकि उसने डाटा सर्वर से उठाना है। डाटा जब उठाएगा तो यहाँ पे आपको उस टाइम रेंज में, जिस टाइम रेंज को आपने फिल्टर किया था, जितने भी सीन अवेलेबल होंगे यहाँ पे वो लिस्ट बना के दे देगा। और उसके ऊपर ये ऊपर डेट वगैरह बाकायदा लिखी होगी। ये देखे ना डाटा एक्वायर्ड लिखा हुआ है 16/1/2024, डाटा एक्वायर्ड 15/1/2024। ऊपर वाला डाटा लैंडसैट 8 का है LC08, नीचे वाला डाटा लैंडसैट 9 का है LC09। एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया जहाँ पे आपने रेड मार्किंग की थी, इस एरिया को कवर करने के लिए उन्होंने ये फिल्टर करके डाटा आपको दे दिया है। यानी खपाई ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन तरीके से काम करने का सलीका आना चाहिए, काम मैंने कैसे करना है, डाटा पड़ा हो। अब आपने करना क्या है, डाटा डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना। देखिए याद रखिएगा, रिमोट सेंसिंग की दुनिया में आपके पास जो सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स आपने पढ़े थे उसके अंदर हर एक ट्रैक बना हुआ था। ऐसे ऐसे सैटेलाइट चल रही है ना, तो जैसे आपके एक्सेल शीट में सेल्स और कॉलम्स होते हैं, इसी तरह इस ट्रैकर का रो और पाथ होता है। यहाँ पे जो डाटा की आइडेंटिफिकेशन आएगी वो रो और पाथ के हिसाब से आएगी। ये देखें, पाथ नंबर 150, रो नंबर 036, पाथ नंबर 151, रो नंबर 036।
अपने टारगेटेड एरिया का रो और पाथ आपको याद होना चाहिए। अगर मैं इस्लामाबाद पे काम करता हूँ या मैंने पिंडी की एग्जैक्ट सगर माल का डाटा लेना है, तो मेरे पास कौन सा रो और कौन सा पाथ होगा, हर दफ़ा वो डाटा आपको पता होना चाहिए। ये तो एक सीन है। अगर मैं कहता हूँ पिछले 10 साल का डाटा निकाल के दो, तो जहाँ जहाँ पे वो रो और पाथ सेम होगा वो आपके काम का होगा, बाकी आपने नहीं देखना, क्योंकि वो आपका एरिया नहीं है, वो किसी और एक जगह का एरिया है। अच्छा, अब आपने देखना कैसे है कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि ये एरिया मेरे इस बाउंड्री के अंदर आता है या कितना आता है, उसको देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक पैर का निशान बना हुआ ब्लैक कलर का, फुटप्रिंट इसे कहते हैं। तो आपने सबसे पहले इस फुटप्रिंट को क्लिक करना है, यहाँ पे फुटप्रिंट उसका बन जाएगा। वो बताएगा कि भाई ये तो एरिया इसके ऊपर का है, तो ये मेरे काम का नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो इस एरिया पे काम करना है, ऊपर वाले को मैंने क्या करना है, इसको छोड़ दें, फुटप्रिंट खत्म कर दें। नीचे वाला चेक करें, ये फुटप्रिंट भी यहाँ पे नहीं आ रहा, मेरे पास तो ये एरिया इस तरफ था, ठीक है, तो मेरे पास ये एरिया भी काम का नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं डाटा रेंज को बढ़ा दूंगा, मैं कहूँगा पिछली डेट्स का डाटा लेके, क्योंकि ये तो 15 दिन का डाटा है। याद रखिएगा, लैंड सेट का डाटा हर 15 दिन बाद आता है, 15 दिन का साइकिल होता है, महीने में 2 इमेजेस मिलेंगे आपको। और वो कौन से मिलेंगे डिपेंड करता है कि जो आपकी ऑर्बिट है 15वीं तारीख को ये डाटा देता है आपके एरिया का, या पहली तारीख को देता है, या 30वीं तारीख को देता है। तो 15 दिन के बाद ये डाटा आएगा, महीने के 2 इमेजेस मिलेंगे, हर 16वें दिन ये डाटा मिलता है सैटेलाइट के ट्रैकर के हिसाब से। तो ट्वाइस ए मंथ लैंड सेट 8 और लैंड सेट 9 का डाटा आपको मिलता है। अगर आपने साल के 12 इमेजेस लेने, सॉरी साल का डाटा लेना है, तो 24 इमेजेस मिलेंगे आपको ट्वाइस ए मंथ के हिसाब से। वो आपने देखना होता है कि आपकी रो और पाथ से रिलेटेड डाटा है या नहीं है। चलो अभी हम कैसा करते हैं, अभी हम डेट को चेंज करते हैं। डाटा सेट इधर आइए, सर्च क्राइटेरिया में डेट रेंज में बढ़ा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। मैं कहता हूँ कि अच्छा यार मैं पीछे चला जाता हूँ, तो तुम मुझे ना 2023 में आ जाओ, और तुम मुझे ऐसा करो नवंबर से दे दो डाटा, ठीक है, और अब तक तो रिजल्ट्स पे आ जाओ। अब वो डाटा मजीद ऐड करेगा इसके अंदर। 2024 नहीं, अभी उसने ऐड ही नहीं किया। 2023 पे आइए, सर्च क्राइटेरिया, कैलेंडर को ज़रा देखें, उसने ऐड नहीं किया था। डेट भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना, 2023 नवंबर या अक्टूबर, और यहाँ से फर्स्ट। अब डाटा ऐड हो गया। अब यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली। अब आप रिजल्ट पे आइए, अब वो मजीद सीन आपको ऐड करके देगा। ये देखिए सीन बढ़ गए यहाँ पे नीचे, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी डाटा रेंज के हिसाब से जितना डाटा आपने से कहा था मुझे निकाल के दे, वो सारा डाटा निकाल दिया है। अभी हमारी डिजायर्ड लोकेशन यहाँ पे पूरी नहीं हुई है। अच्छा, इसमें एक और मसला भी आता है जो आगे फ्यूचर में आपको फेस करना पड़ता है। लोग पे कहते हैं यार मैं किधर फंस गया हूँ, क्योंकि डाटा तो वही है जो अवेलेबल है। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको देखना है कि मैंने कौन सा डाटा लेना है। हो सकता है कि जो डाटा डेट आपको यहाँ पे मिले उसमें बारिश हो, वो बारिश का डाटा आपको दे दे, तो आपको तो बारिश का डाटा नहीं लेना, आपको तो इस तरह से साफ सुथरी ज़मीन चाहिए नीचे, तो आप फिर उस डाटे की डेट को निकाल देंगे। हो सकता है कि वो आपको बारिश का डाटा दे या क्लाउड कवर का डाटा दे दे, तो वो भी आपका निकल जाएगा। तो इस तरह डाटा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। जो लोग फिर चालाकी करते हैं वो ये करते हैं, वो लोग बारिश का भी डाटा ले लेते हैं, क्लाउड कवर का भी ले लेते हैं, और ओवरऑल भी डाटा ले लेते हैं, जितना मिलता ले लेते हैं। उसके बाद वो उस पूरे महीने की एवरेज निकाल लेते हैं, उस इमेज को एवरेज निकाल कर लेते हैं। इस चीज़ को अगर टैकल करना है तो इसके लिए फिर बेस्ट ये है कि आप गूगल अर्थ इंजन पे जाके काम करें, यानी इससे एडवांस लेवल पे चले जाएं। फिर आपकी वो जो क्लाउड कवर वाली और बाकी एवरेज वाली प्रॉब्लम जो है ना वो सोल्व हो जाती है। क्योंकि आप उसको कमांड देंगे कि मुझे पूरे महीने का डाटा दो, इस एरिया का तो ये चाहिए मुझे, वो आपको एवरेज इमेज निकाल के दे देगा, तो आपकी वो प्रॉब्लम वहाँ पे सोल्व हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये फिर उसकी अलग से टेक्निक्स होती है। यहाँ पे देखिएगा, अब मैं एक एक करके देखना चाहूँगा कि मेरा एरिया किस फुटप्रिंट पे कवर होता है। आप चेक करते जाएं, नहीं हुआ, नेक्स्ट पे आइए, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं आ रहा, ठीक है, आगे देखें, ये भी नहीं आ रहा, ये ठीक है, अब ये आ गया ना, ये इस पे ऊपर आ गया। अब ये ऊपर वाले जो सीन थे वो मेरे लिए बेकार थे, मैंने इसको अनचेक कर दिया, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए, गौर से देखिए, तो मेरे एरिया के अंदर आ गया सारे का सारा, ये देखिए आ गया ना इसके अंदर। ये ऊपर वाला एक और सीन सेलेक्ट हुआ होगा, उसको भी खत्म कर देते हैं, ये देखें। अच्छा, अब बाज़ दफ़ा होता ये है कि आपका एरिया किनारे से भी आ रहा होता है और इस तरह दूसरे किनारे से भी आ रहा होता है, तो फिर उसमें मजबूरी होती है, अगर सीन ना मिले आपको दोनों एरियाज लेने पड़ेंगे।
यानी दो आपके एरियाज ऐसे ऐसे आ रहा है ना, अगर मैं एरिया कवरेज ज़्यादा देता, इस एरिया में होता, तो मुझे ऊपर वाला भी सीन लेना पड़ता। इसके लिए फिर फर्दर टेक्निक होती है मोज़ैकिंग की। इमेज प्रोसेसिंग में इस सीन को जोड़ना पड़ता है, जैसे एडोब फोटोशॉप में जोड़ते हैं ना सीन, फटी पुरानी तस्वीरें, तो आपस में जोड़ के नई इमेज बनता है। इसी तरह ये जो उसके किनारे की बाउंड्रीज होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये सीन जो है ना ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। आपका जो डिजायर्ड एरिया होता है, फिर आगे जाके आप उसके अंदर से क्लिप कर लेते हैं, इसमें से वो अपना एरिया निकाल लेते हैं। वो फिर आगे फर्दर इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक्स है। अभी हम बात कर रहे हैं डाटा कलेक्शन की। अच्छा, ये आ गया, अब मेरी रिक्वायरमेंट हो गई पूरी। तो इसमें मैं कहता हूँ कि यार अब ये एरिया मुझे देखना है एक्चुअल में कैसा है। एक्चुअल में देखने के लिए फुटप्रिंट को बेशक बंद कर दें, रो और पाथ ज़हन में रखिएगा, पाथ 150 रो नंबर 37, ये आपके अपने डिजायर्ड एरिया की रो और पाथ है। डेट आ रही है जी 15/12/2023। चूँकि सर्दियों में बारिश नहीं ना हुई, तो ये सीन भी ऑलमोस्ट क्लियर ही होगा। आपको वैसे भी अपने सीज़न का पता होता है कि अगर मैं जुलाई अगस्त में लूँगा तो बारिशों वाला आएगा, अगर मैं लूँगा मई में अप्रैल में तो बारिश नहीं हुई तो क्लियर आएगा, दिसंबर में बारिश नहीं हुई तो ज़्यादा क्लियर आएगा। ठीक हो गया, हल्की फुल्की फोग रही है, लेकिन हमारे एरिया में फोग भी नहीं थी। लाहौर का लेंगे तो शायद वो क्लाउड कवर दिखा दे। तो इस तरह से आपको ना वेदर पैटर्न के ऊपर लेके चलना पड़ेगा अपने आप को, भाई वेदर कैसा चल रहा था, सीज़न कैसा था, बारिश का सीज़न तो नहीं था, मुझे नहीं चाहिए इस तरह का डाटा, तो आपके काम का नहीं है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे आ जाना है। अब अगली स्टेज पे आपने देखना है कि एक्चुअल में ये देखने में कैसा नजर आएगा। इसको मैं करता हूँ, ये देखें जेपैक इमेज दिया हुआ है इन्होंने, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो उस एरिया पे एक्चुअल सैटेलाइट का डाटा जो है वो प्लॉट हो जाए, जो एक्चुअल इमेज है। और आप देख सकते हैं कि इसमें ये साइडों पे हल्का हल्का क्लाउड नजर आ रहा है बॉर्डर पे, ये आपका 10% वाली जो फिल्टर मैंने लगाया था उसकी वजह से है। और ये बाकी का जो सीन है ना वो सारा क्लियर है, उसमें कोई क्लाउड नहीं है, नीचे से जमीन नजर आ रही है। अगर आप चाहते हैं जूम करना तो जूम करके भी देख सकते हैं। आपको वो चीज़ जो है ना यहाँ पे ये देखें हल्का हल्का क्लाउड नजर आ रहा है, ये यहाँ पे कोने में क्लाउड नजर आ रहा है। तो इसकी जो फर्दर डिटेल होगी ना कि क्या है सारी कहानी, इसके लिए आपको ये जो वाइट कलर की है ना मेटा डाटा एंड ब्राउज, ये मेटा डाटा की फाइल है, इसकी पूरी डिटेल इसके अंदर मिलेगी। आप इसको क्लिक करें, वो थोड़ा इसके ऊपर खोलने की कोशिश करेगा पेज, ये यहाँ पे पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे सीन की पिक्चर भी आ जाएगी, और नीचे जो है ना जो फाइल की कहानी है वो सारी नज़र आएगी। ये फाइल की कहानी डाउनलोड करने के बाद पढ़ेंगे। डाटा की डेट आ जाएगी, ठीक है, और कलेक्शन का लेवल वगैरह आ जाएगा। ये देखें रो और पाथ आ जाएगा, इसकी डिटेल आ जाएगी। और ये देखें नादिर व्यू, नादिर व्यू का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल टॉप व्यू लिया हुआ इसने, स्लांटिंग नहीं है, सीधा सीधा डाटा है। और इसमें नीचे क्लाउड कवर देखिए, क्लाउड कवर भी कहीं यहाँ पे लिखा होगा, ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है। आया नजर, क्लाउड कवर सैटेलाइट, इधर कहीं क्लाउड कवर का होगा। हाँ, ये लैंड क्लाउड कवर 1.63%, ये परसेंटेज में होता है। इसमें सिर्फ 1.6% क्लाउड है, बहुत थोड़ा था ना, इसलिए हमने कहा था लेस देन 10 वाले इमेजेस दो में, उसने ये दिया। तो क्लाउड कवर की इन्फॉर्मेशन भी आपको सीन में नजर आएगी। अगर आपको गलती से फिल्टर लगाना भूल जाएं, या आप ना लगाएं या भूल जाएं, तो आपने जो भी सीन सेलेक्ट करना है उसमें क्लाउड कवर लाजमी चेक कर लेना डाउनलोड करने से पहले। उसके बाद फिर आप कर लेंगे तो फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको वैसे भी चलो ना पता चले, तो यहाँ पे जब आप सीन करेंगे ना तो सीन में सारा नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपका डिजायर्ड एरिया क्लाउड से कवर है तो फिर आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, वो आपने फिर इग्नोर कर देना, वो आपके लिए ज़ाया होगा। तो सैटेलाइट का तो काम है कि डाटा इकट्ठा करती जाए, उसका ये काम नहीं है कि मैंने क्लाउड का कवर का डाटा नहीं लेना, डाटा उसने ले लिया हुआ है। आपका जो काम है आपने उस पर देखना है कि आपको क्या चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो, जो चाहिए उसको आप पकड़ लो। अब अगली स्क्रीन पे आइए। अच्छा, ये कहता है यहाँ पे देखिएगा डाउनलोड ऑप्शंस। पहले होता ये था कि डाउनलोड करते थे तो पूरे का पूरा बल्क में डाटा डाउनलोड हो जाता था, सारे का सारा। अब इन्होंने चेंज कर दिया है। चेंज ये किया है कि डाउनलोड ऑप्शंस में जाएंगे, चाहे तो सारा डाटा डाउनलोड कर लें, चाहे तो नंबर ऑफ बैंड्स डाउनलोड कर लें जो आपको चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ करने से पहले ना आपको थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं हुआ। लैंड सैट के बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन, मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स के बारे में अभी स्टडी नहीं की हमने, वो हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर नजर। अभी सिर्फ आपने करना क्या है, टेक्निक सीखनी है डाटा डाउनलोड करने की। तो डाटा डाउनलोड की टेक्निक के हवाले से आपने इसको कर लेना है क्लिक, तो आपके पास एक और पेज खुल जाएगा, ऑप्शंस आ जाएंगी। ये देखिए इस विंडो में वो कहता है कि 13 फाइलें होंगी, ये देखें, ठीक है। ऐड ऑल फाइल्स
बल्क डाउनलोड ऑल फाइल्स सिलेक्टेड फाइल्स, या इधर आप प्रोडक्ट की ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं। इसमें वो कहते हैं अगर आप सारा डाटा लेना चाहते हैं तो ये आपको 916 MB का मिलेगा, फ्री में है ना, तो 916 MB का डाटा फाइल होगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने बैंड बाय बैंड लेना है तो ये बैंड की पूरी डिटेल आ रही है, आपको जो से बैंड चाहिए, ये देख रहे हैं, ये आ रहा है, नीचे करो थोड़ा सा, इसमें नीचे ये B1 B2 B3 B4 B6 7, ठीक है, 10, और ये बाकी आगे की कहानी, ये सारे बैंड्स हैं, इसके अंदर उन्होंने इंप्रूवमेंट की हुई है। ये आपके बैंड्स है B1 2 3 4, ऊपर का जो डाटा है वो बैंड्स नहीं है, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए फाइलें बनाई हुई है। आप कहते हो कि अच्छा यार मैं फिलहाल छोटा काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि बैंड नंबर 4 ले लेता हूँ सपोज, चलो मैं अगर सारे ही लगा देता हूँ, ओवरऑल बल्क में लेते हैं, इसको देखते हैं हमें क्या देता है। यहाँ पे मेरे पास चूंकि मैंने वो फ्री वाला डाउनलोडर इंस्टॉल किया हुआ है तो वो इसके साथ अटैच होता है, ऑटोमेटिक वो आपको पकड़ लेगा कि भाई मैं पूरी की पूरी फाइल जो होगी ना वो डाउनलोड करने जा रहा हूँ, और ये 917 MB की बनेगी, और ये 3 आपके पास स्पेस इतनी है, मैं कहता हूँ यार कर दे, तो वो डाउनलोडिंग शुरू कर देगा। अगर आपके पास ये नहीं है, जैसे उसने किया था तो नहीं था, कोई मसला नहीं है, वैसे फ्री में मिल जाता है, आप कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड मैनेजर के नाम से, ओपन सोर्स है, सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करो, कोई पैसे नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, सिंपल। वो जो IDM होता है ना उसके अगेंस्ट उन्होंने ये निकाला है, तो मैंने जब IDM यूज़ किया तो बार बार जी रीसाइज उसको करो, अपडेट करो, फलां करो, लाइसेंस टूट गया, भाड़ में जाए। हमने कर लिया है फ्री डाउनलोड मैनेजर, नेट से डाउनलोड कर लें, आप आराम से इसमें से फाइलें डाउनलोड करें, बल्क में डाटा डाउनलोड हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे आप आएंगे तो डाटा डाउनलोडिंग करेगा, अगर आपके पास सपोज नहीं है तो ये फिर इधर डाउनलोड्स के ऑप्शन में चला जाएगा, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा विंडोज़ के अपने सिस्टम में, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाकर, ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास ये डाटा आ गया। मैं कहता हूँ कि अच्छा यार मैं जल्दी काम करने के लिए ना एक छोटी सी फाइल कर लेता हूँ, तो चलो मैं ना बैंड नंबर 4 भी कर लेता हूँ, तो मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो बैंड नंबर 4 को खाली करेगा डाउनलोड। अब मेरा ख्याल इंटरनेट बिजी हो गया तो शायद वो ना पकड़े, तो स्पीड पे भी डिपेंड करता है आपकी स्पीड कैसी चल रही है। तो इसमें आपने डाटा की जो डाउनलोडिंग होगी वो इसी तरह आपने करनी है, बेशक आप एक बैंड करें प्रैक्टिस के लिए, बेशक मैं तो कहता हूँ बल्क में करें, क्योंकि बाद में जब अपने बैंड के साथ प्ले करना है ना तो फिर आपके लिए मसला बनेगा। अगर आपने एक दफ़ा डाउनलोड कर लिया फिर दोबारा डाउनलोड करोगे जाकर, फिर तीसरी दफ़ा, तो पूरा पैकेज जो है ना उसके अंदर डाउनलोड करके रखें आपके बाद, उसके अंदर हमने भी उसकी रीडिंग करनी है। अब देखिए रीडिंग के बारे में बताता हूँ। अच्छा, अब रीडिंग में देखिएगा ये आ रहा है मेरे पास LC08 L2SP, आगे उसका कोई नाम शाम आ रहा है। LC08 का मतलब है आपका लैंड सेट 8 है, ठीक हो गया। L2SP का मतलब है आपके पास ये लेवल 2 है, ठीक हो गया। और इसके बाद ये जो 150 और 037 है ये रोर पाथ कोड दिया हुआ है, ये आपके फाइल के नाम के साथ आएगा। ये आगे उसके रोर पाथ की डिटेल है जिसमें हमने देखी थी 150 और 037। इसके बाद आगे उसने उसकी डाटा एक्विजिशन डेट लिखी हुई है 15/12/2023, ठीक है। और आगे उसने उसकी मॉडिफिकेशन डेट लिखी हुई है कि ये इसको ग्राउंड स्टेशन पे इन्होंने अपडेट कब किया था, फिल्टर साफ सुथरा करके रॉ डाटा को पॉलिश करके कब लोड किया था। ये उन्होंने 2 जनवरी 2024 को इसके ऊपर चढ़ाया है ये डाटा, और ये उसने खैर T1 कर दिया है, ये तो खैर उसकी फाइल का नाम है, ये असल में सरफेस रिफ्लेक्टेंस है, और ये .tar जो है ये एक्सटेंशन है जिप फोल्डर की। याद रखिएगा रिमोट सेंसिंग का डाटा चूंकि बहुत ज़्यादा बल्कि हैवी होता है, इसलिए अब रिमोट सेंसिंग के पोर्टल्स के ऊपर ये डाटा 2 दफ़ा कंप्रेस करके डालते हैं, डबल कंप्रेशर लगा होता है, सिंगल नहीं होता। जो डीवा जीएस से आपने फाइलें डाउनलोड की है ना वो तो सिंगल कंप्रेसर था ना, .zip के नाम से, वो एक दफ़ा अनजिप किया खुल गया, ये 2 दफ़ा करना पड़ेगा, ये डबल कंप्रेशर लगा हुआ है, मेमोरी ज़्यादा ना खाए इसलिए 2 दफ़ा लगाया है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, जब आप खोल लेंगे तो पता चलेगा भी सर इसको डाउनलोड होने दो। अब आपकी टास्क क्या है, टास्क आपने ये कि घर जाके आपने इसी तरह कोई एरिया डाउनलोड कर लेना है। वीडियो बन गई है, आप उसको देखें, नहीं समझ आता तो YouTube पे जाके अर्थ एक्सप्लोरर की साइट पे जाइए, YouTube पे जाइए, वो आपको बता देगा कि लैंडस्केप डाटा कैसे लेना है। ये पसंद नहीं आया लैंडसेट 9 कर लो, ये पसंद नहीं आया तो कोई और देख लो, एरिया चेंज कर लो, डेट चेंज कर लो, लेकिन एक पूरी प्रोडक्ट डाउनलोड करनी है आपने, कल मुझे वो चाहिए। मतलब ये कि आपके पास होनी चाहिए, बेशक इधर ना लेके हो, मैं ये ले आऊँगा, कल मैंने अगला काम करना। ये ना हो गया आपका जी सानू तो कुछ पता ही नहीं चलिया, सारे तो है मसले मसाइल नहीं मुझे आपने सुनाने, काम करके देना।
अब आपको मैंने बता दिया है, हर चीज़ 15-20 मिनट का काम है, चीज़ें अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिस करो, ये डाटा डाउनलोड करो। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको शुरू में शायद बताया था, यहाँ पे आपको बैंड नंबर 8 नहीं मिलेगा। तो अब स्टडी में पढ़ेंगे इसका क्या मसला है। यहाँ पे आपको बैंड नंबर, ये देखें ना, 5, 6, 7 और उसके बाद डायरेक्ट कोड 9 के बाद 10 पे चला गया, 10 आ गया, ठीक है। तो बैंड नंबर 8 नहीं मिलेगा क्योंकि वो पैंक्रोमेटिक बैंड है, वो हाई रेजोल्यूशन का है, वो उन्होंने डिलीट कर दिया, वो हमें नहीं देते, पता नहीं क्यों नहीं देते, पहले दे देते थे, अब नहीं देते। इसलिए वो उन्होंने हमें जो है ना हाई रेजोल्यूशन का जो 10 मीटर वाला बैंड था वो डिलीट कर दिया। अब सिर्फ हमें ये 15 मीटर वाला वो बैंड था, अब सिर्फ ये 30 मीटर वाला मिलता है। ये 30 मीटर का बैंड होगा, हर बैंड 30 मीटर का होगा। इससे जान छुड़ाने के लिए लोग भाग गए हैं फिर सेंटिनल की तरफ कि वो 10 मीटर की रेजोल्यूशन देता है। वो कहते हैं भाड़ में जाए, लैंड सेट हम चाहिए नहीं, हम सेंटिनल पे काम करते हैं। लेकिन आपको चूंकि इधर सेंटिनल का डाटा अवेलेबल नहीं है ना, पहले देते थे इन्होंने, पहले ना बड़ा कुछ रखा हुआ था, सेंटिनल का डाटा भी था, लेकिन उन्होंने वहां से डिलीट कर दिया, अब सेंटिनल का डाटा नहीं है। अब देखिए ना, डाटा सेट पे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सेंटिनल के नाम से कोई डाटा सेट का नाम नजर नहीं आएगा। रडार का डाटा कुछ मिल जाएगा, इंडियन स्पेस एजेंसी का भी डाटा अवेलेबल है, आपको जिलाने के लिए रखा है। ये देखो, इंडियन सैटेलाइट्स का भी डाटा अवेलेबल है, ठीक हो गया। इसके अलावा यूरोपियन सैटेलाइट्स कुछ हैं, AVHHR, ये ग्लोबल डाटा देता है, 1 किलोमीटर ग्लोबल, ये आप डाटा ले सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखिए, कुछ कमर्शियल सैटेलाइट्स का भी डाटा सैंपल पड़ा हुआ है, आइकोनोस वगैरह, ORB व्यू, लेकिन ये डाटा सैंपल होगा, पूरा डाटा नहीं देंगे, थोड़ा सा 3 बैंड देंगे। स्पॉट का डाटा, कमर्शियल सैटेलाइट है, इसका कुछ डाटा अवेलेबल है, लेकिन ये भी सैंपल डाटा होगा। ये डाटा सेट्स आपने करने हैं एक्सप्लोर। उस दिन जो मैं आपको डैम की बात कर रहा था, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ये डाटा पड़ा हुआ है डिजिटल एलिवेशन के नाम से, ठीक है। ये देखिए, इसमें ये SRTM, ये SRTM का डाटा अवेलेबल है। ये देखिए गौर से, SRTM वर्क 1 आर्क सेकंड, 1 आर्क सेकंड का मतलब है 30 मीटर, 3 आर्क सेकंड का मतलब है 90 मीटर। उस दिन मैंने बताया है 1 आर्क 1 मिनट 3 मिनट का, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास SRTM का डाटा भी अवेलेबल है। अगर आपको ये भी चाहिए तो आप इसको भी क्लिक कर लें, इसकी वो क्लिक में जाएंगे और इसके बाद रिजल्ट्स में आएंगे। देखें, बाज़ दफ़ा आपको होता है 2-3 डाटा सेट सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप हमें सारे कर लो, उसमें ऊपर लिस्ट बन जाएगी, जिस लिस्ट में जाएंगे वो डाटा आ जाएगा। मैं आपके लिए डैम भी कर लेता हूँ डाउनलोड, आप भी घर जाके देखिएगा। SRTM 1 आर्क सेकंड ग्लोबल, जिसके साथ ग्लोबल लिखा हुआ होगा ना, वो आपको पूरी दुनिया का डाटा देगा, अदरवाइज वो आपको पाकिस्तान का डाटा नहीं देंगे, मुश्किल है, क्योंकि हमारा तो काम ही नहीं है ना, वो तो उनका काम है। इसलिए यहाँ पे आप कहते हैं जी ग्लोबल में करना चाहता हूँ, मैं रिजल्ट्स में आ जाता हूँ, आप इस रिजल्ट पे आ जाएं। अब वो रिजल्ट में आ गया हुआ है, तो आपने यहाँ से करके देखना है। ठहरे, मेरा ख्याल है मैंने डेट सेलेक्ट नहीं की। डाटा सेट में आइए, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। ये SRTM का डाटा, और इधर से सर्च क्राइटेरिया, और इधर से डेट। चूँकि मैंने पहले बताया कि ये डाटा सेट बहुत पहले बन गए थे, इस रेंज में नहीं मिलेंगे। ये डाटा सेट 2009 में बना था, या 10 में बना था, 14 में बना था, इस तरह से उन्होंने अपडेट किया। तो अगर आप उसको फिल्टर लगाएंगे ना कि भाई मुझे 2023 में निकाल के दो, डाटा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको SRTM का पोर्टल पढ़ना पड़ेगा कि डाटा कब से कब तक का अवेलेबल है। वो जो डाटा अवेलेबिलिटी होती है ना, असल बीमारी है ही वो चीज़। डाटा अवेलेबल होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो सारी ज़िंदगी बैठे रहो। इसमें हमने चूंकि SRTM को कहा है कि हमें दे, तो हमें इसको देखना है, डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। डेट सेलेक्ट मैं लगाता हूँ पीछे का फिल्टर, काफ़ी पीछे का। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा यार तुम ऐसा करो, मुझे 2000 से लेकर, ठीक है, जनवरी 2000 से लेकर 2023 तक की डाटा बेस में से रिसर्च करके बताओ कि डाटा इसमें कौन सा पड़ा हो। तो यहाँ पे लैंडसेट को मैं अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि वो काम हमारा खत्म हो गया है, वो डाउनलोड हो रहा है डाटा, हमारी यूजर से कहानी खत्म हो गई है। SRTM को मैंने कहा कि तुम मुझे भाई सिलेक्ट करके बताओ कि अब मेरे पास जो डाटा सेट होगा वो 2000 से लेकर 2024 में कब कब का डाटा दोगे मुझे इस एरिए का। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, रिजल्ट निकालो। थोड़ी सी वो फैचिंग करेगा, मेरा ख्याल है वो डाटा डाउनलोड कर रहा है, वो नहीं उठाएगा। बैक जाते हैं दोबारा से।
इसके बाद आपके पास डाटा सेट्स आ गए। डाटा सेट को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ये थोड़ा टाइम लिया उसने, लेकिन उसने उसको सर्च में लगा दिया। थोड़ी देर वेट भी करना है क्योंकि पीछे डाटाबेस के साथ उसने कनेक्ट भी होना है। शायद मे भी इंटरनेट की वजह से मसला आता हो। तो ये सर्चिंग कर लिया उसने, ठीक है, और अभी वो कर रहा है। वो सर्चिंग करके फैच करेगा 20 सालों के डाटा सेट में से मेरा एरिया कहाँ कहाँ पे पड़ा हो। वो जितना ज़्यादा लंबी रेंज होगी उतना टाइम ज़्यादा लेगा। ये है भाई साहब आपकी रिमोट सेंसिंग के आसान से पोर्टल से डाटा डाउनलोड करने की थोड़ी सी टेक्निक्स। ठीक हो गया। अब उसने डाटा फैच कर लिया है। अब मैं कहता हूँ कि रिजल्ट्स पे आओ। ये देखो, वो कहता है कि आपके एरिया पे डाटा अवेलेबल नहीं है इस रेंज में। ठीक हो गया, उसने डाटा निकाल के दे दिया। इट मीन्स कि ये 1 आवर ग्लोबल का डाटा हमारी इस रेंज में नहीं आता। इसके लिए मुझे कोई और टेक्निक निकालनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि अच्छा भाई 2000, ये मेरा ख्याल है कि 2009 से मिला था डाटा। हो सकता है इन्होंने डाटा जैसे डिलीट कर दिया हो, उसका कोई पता नहीं है, डाटा डिलीट भी कर देते होते हैं। इसके बाद आपको वो जनाब इंतज़ार पे बिठा देते हैं, डाटा नहीं आता। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अच्छा तुम 24 पे ना जाओ, तुम इसकी रेंज कम लगाओ। नजरे अल्लाह न्याज़े रसूल एक रिक्वेस्ट है ਤੁਹਾਡੇ अल्लाह ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ अगर बच्चे पक्के भाई जुम्मेवार या किसी और यहाँ चलो जुम्मेवार तो मेरे पर मन की मांग का पावे दो मिनट दूंगा किसना पक्के या दो आपने कमरे में कर दिए एक पक्का ठीक एक पक्का किसी आपने कमरे में काट दिया ते आमना इस सफाई कल किसी बगैर यूनिफॉर्म पे आज दे मैं प्रिंसिपल ने गल करके दी लेकिन कमरे में सफाई चढ़ा दी सुबह क्लास होती क्लास सार होती ठीक हो गया साढ़े का एहसान नहीं तो करते हो क्या भागने लगे हो? उठ के खलोगे नहीं। अब डाटा डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर डाटा फर्ज करो तुम लोगों को बीमारी नहीं डाउनलोड होगा तो मेरे को यूएसबी से लगा। अभी वो मैं देख रहा हूँ कि अगर वो आता है ना SRTM, वो यहाँ पे देखो वहाँ हो सकता है ना डिलीट कर दिया हो, सर्च नहीं हो रहा। ये डाटा सेट जो है ना बड़े तंग करते हैं डाउनलोडिंग में नेट की वजह से। समझ आ गई सारी? फिलहाल आपने डाटा डाउनलोडिंग की टेक्निक्स को देखना है तरीके से। ब्लेंडर हवाई तीर नहीं चलाने, तरीके से देखना। लगता है यहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये फोल्डर आ जाएगा आपके पास, ये फोल्डर। बाकी की कहानी हम कल करेंगे, डाटा आ जाए एक दफ़ा। अगर सपोज आपके पास डाटा नहीं डाउनलोड होता तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर लूँगा। उसके बाद आप मुझसे यूएसबी में ले लेना, यूएसबी लाजमी ले आना। या मेरे पास होगी तो सिस्टम भी लाना पड़ेगा, सिस्टम आपको लेना पड़ेगा, या इधर लाना पड़ेगा या यूएसबी लानी पड़ेगी, उसमें से फाइल लेना। लेकिन ये आपकी स्किल्स है ना, आपको आना चाहिए डाटा डाउनलोड करना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपको डाटा डाउनलोडिंग नहीं तकनीक ना आए। अब आप किसी गांव में बैठे हैं, पहाड़ पे बैठे हैं, दरिया में बैठे हैं, डाटा उतो भी लग जाना। डाटा डाउनलोडिंग हर जगह पे एक जैसी है।
उसकी खैर है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लिब्रे ऑफिस में भी मैं सारी फाइल होती थी खोलना, लिब्रे ऑफिस भी वही उसी तरह काम करता है जैसे वो होता है। ले जी, आपका SRTM का डाटा भी आ गया इसके अंदर। डेट नोट कर लें कि ये 2014 का डाटा आपको दे रहे हैं, ठीक है। मेरा ख्याल इंटरनेट बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए वो ना उठा नहीं रहा फाइलें जल्दी। तो 2014 में अगर आप जाके लगाएंगे ना फ़िल्टर 23/9/2014, ये देखो आ गई ना फाइलें इस एरिए की। ये देखो नेट वीक होने की वजह से गड़बड़ हो रही है सारी। ये देखो सीन नहीं आ रहा। ये यहाँ पे SRTM का डाटा भी आ जाएगा, तो इसको भी हम डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं। ये छोटा सा ही होता है, इसमें कोई मसले भी, कोई भी डाटा आ जाए। देखो ये SRTM का डाटा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक हो गया। इसमें डाटा नहीं available। ये क्या कहता है, ये ले लेते हैं। कोई सा भी मैं डाटा लेता हूँ सैंपल के तौर पर, ठीक है। ये डाउनलोडिंग ऑप्शंस में जाऊँगा तो इसमें ये छोटी फाइल होती है, मेरे ख्याल से कि 200-300 MB की भी नहीं होगी, छोटी फाइल होगी, बहुत छोटी। क्योंकि इसके अंदर रेजोल्यूशन इसकी बहुत होती है ना, सिर्फ एलिवेशन होती है, इसके अंदर डिटेल डाटा नहीं होता, सिर्फ हाइट दिखाते हैं इसमें। ये जो डाउनलोडिंग चल रही है नेट वीक कर दिया काफ़ी ज़्यादा। ये देखें, ये है जी आपके पास डाउनलोडिंग GOT फाइल, 24 MB का डाटा है, छोटा सा, ठीक है। तो आपने इसको करना है, ये बिल और डेटेड नहीं करना। इसको करें तो वो प्रोसेसिंग करेगा, डाउनलोडिंग आ जाएगा पेज, तो 24 MB की फाइल जो होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है जी, फाइल आ गई मेरे पास, ठीक है। कह रहा है अनेबल टू रिट्रीव डाउनलोड एट दिस टाइम, तो पीछे से सर्वर का रोला पड़ गया। वो आ जा, ये आ गया। इसको भी मैं कर लेता हूँ, कल का कोई पता नहीं है, नेट ही ना चले तो फिर कितने हो गए। तो ये मैंने टिफ की जो फाइल है ना उसकी एलिवेशन की, वो भी मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। छोटा सा है फाइल, ये फटाफट आ जाए, ताकि ये फाइलें आपको दे दूँगा, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। कल मैं USB में डाल के ले आऊँगा इसको, फाइलों को, ठीक है ना। इधर रख लूँगा, जिससे कॉपी करना और आपसे कॉपी भी कर सकता हूँ। लेकिन बेहतर यही है कि आप खुद से प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना काफ़ी है।
प्रैक्टिस करो, कल इससे आगे काम करेंगे। ठीक हो गया। अब आपको मुश्किल टाइम शुरू हो गया है रिमोट सेंसिंग वाला। इसमें